भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार ने 5 साल की कार्य योजना के प्रस्ताव अध्यक्ष को दिए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी विकास पर और भविष्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य सरकार के अफसरों के साथ आगामी 5 साल की कार्य योजना पर बातचीत की। इसमें सरकार की ओर से 5 साल की कार्य योजना पर अध्यक्ष को प्रस्ताव दिए गए। स्थानीय निकायों और अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रेजेंटेशन देकर आयोग के समक्ष इसे मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया गया। राज्य सरकार अपने टैक्स से खुद के लिए आत्मनिर्भर बना सके, इस पर भी बात हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक विस्तार से हुई, जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं और मध्य प्रदेश के द्वारा अपने जो आगामी 2047 तक का रोडमैप किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कदम मिला के चलने लायक उस स्थिति में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हो। मध्य प्रदेश की नीतियाँ भी बहुत अच्छी है और कई प्रकार के सुझाव के साथ हमने कई डिमांड भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातों पर ध्यान देंगे। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि एमपी 20वां राज्य है जहां आयोग ने विजिट कर सुझाव लिए हैं। ग्रांट को लेकर कई मामलों में सुझाव आए हैं। राज्य सरकार से कई प्रस्ताव मिले हैं। यहां इसको लेकर काफी मजबूत प्रेजेंटेशन आए, जिसमें पता चला कि 15 सालों में कृषि और अन्य सेक्टर में एमपी ने कैसे छलांग लगाई है। Much the state raises its own taxes. That was also included, and 2.5% weight was given to that. And demographic performance was the last variable that the 15th Finance Commission used. This was the total fertility rate. That the lower the total fertility rate, the larger the devolution. That was given a weight of 12.5. So that total sums up 100 for 15th. Now I'll give you the remaining criteria that the state of Madhya Pradesh has suggested. Madhya Pradesh has also suggested that we give some weight to the SC/ST population. So in addition to 10% weight, 10% weight given to the population, it said about another 10% should be given to the SC/ST population. So that adds another 10%. Demographic performance, TFR, the total fertility rate, it reduces the weight to 5%. And then it leaves about 5 more percent. Tax effort, it takes also 2.5%. And then contribution of states GSDP to the total
GDP of the country, of the 28 states really, excluding the union territories, another 2.5%. All right, so I'll now read out very quickly in one go what Madhya Pradesh has suggested for horizontal devolution. Population 10%, states share in SC/ST population 10%, demographic performance, that is total fertility rate, 5%, income distance 40%, multidimensional poverty index 5%, area 10%, forest cover 15%, tax effort 2.5%, contribution to the total GSDP, that's 2.5%. So altogether, that's 100%. So those are the recommendations, and there were certain recommendations on local body grants, increasing those grants to the local bodies. Also, division should be more between urban and rural. Madhya Pradesh recommendation is that it should be 40 for urban and 60 for rural. And similarly some recommendations on the disaster relief. कुल मिलाकर इस बैठक में दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।